चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फौरन हाथ में पकड़ा देंगे। जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स है। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज को उनको 1 या 1.5 साल लगना था वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूं और मैं 2019 से बोल रहा हूं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। चाइना पाकिस्तान को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है जो कि ऐसी रेस पर मबनी होगा जो कि एक स्वाइप में जितने भी उसके आगे ड्रोन्स हों या जहाज होंगे उन सब को तबाह कर देगा। ये बात कोई और नहीं कर रहे, भारत के सीनियर तरीन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सवाहने ने की है। अगर पाकिस्तानी कोई करे तो आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने ये खबर खुद ब्रेक की है और ये कहा है कि अब पाकिस्तान मजीद तैयारी कर रहा है और आइंदा चंद महीनों में वो इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान को चंद सालों में मिलने वाले थे वो तुर्किया और चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड करने वाला है, ताकि भारत को मजीद नकेल डाली जाए। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इस बारे में अभी फर्दर मालूमात तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि प्रवीण सवाहने के इस इंकशाफ ने भारत के ऐवानों में ऐसा भूचाल बर्पा कर दिया है कि भारतीय हैं कि अब रोते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ चीन खड़ा है बल्कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें खड़ी हैं जो कि भारत को साइड लाइन करना चाहती हैं, और भारत जिनके साथ था वो भारत को ही आंखें दिखाते नजर आ रहे हैं। दूसरा, प्रवीण सवाहने ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन हम उसे उस वक्त तक हरा नहीं सकते जब तक हम चीन को नहीं हराएंगे, और चीन को हम कभी हरा नहीं पाएंगे। मजीद क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स है। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज को उनको 1 या 1.5 साल लगना था वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यूज़ की तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से ये लड़ाई नहीं थी। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फौरन हाथ में पकड़ा देंगे। हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूं और मैं 2019 से बोल रहा हूं। उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? हमने कहा कि उस वक्त में वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मजेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें
जब सबमिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने, कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो 3 मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कब काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्जा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे, और वो भी चाहते थे, कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सबसे, इसका मतलब क्या निकला? बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, ये मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था, सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था, हाँ, कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, तो फिर सिक्योरिटी तो इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी दुनिया में, वो फिर से ऊपर हो गई है इस एक एक्शन से, हमारे एक्शन से। यहाँ तक ऊपर हो गई है कि बांग्लादेश ने बयान दिया है खुलेआम कि हम अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया को के लिए बंद कर रहे हैं। ये बयान आया है।